नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिदियं जिणधम्म वयन पडिमाहु जिणनिलयाय नमदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 11 काव्यों पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम 12वें काव्य पर चर्चा करेंगे। हमने पहले और दूसरे काव्य के अंतर्गत समझा कि आचार्य ने इस काव्य में, इन दोनों काव्यों में भगवान जिनेंद्र को नमन करके और फिर स्तोत्र कहने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद तीसरे काव्य से 6वें काव्य तक हमने ये जाना कि आचार्य ने इन 4 काव्यों में अपनी लघुता का प्रदर्शन किया, लघुता प्रकट की और भगवान जिनेंद्र की महिमा गाई और साथ ही सहज भक्ति की का प्रतिपादन किया कि उनके हृदय में जो अपार भक्ति है वो सहज ही स्वाभाविक रूप से उन्हें बोलने के लिए विवश कर रही है, भक्ति करने के लिए विवश कर रही है। वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो स्वयं के ऊपर उन्होंने कर्तृत्व का भार नहीं लिया और स्वाभाविक भक्ति, सहज भक्ति का प्रतिपादन किया। फिर 7वें काव्य से 10वें काव्य तक इन 4 काव्यों में आचार्य ने स्तवन का महात्म बताया और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करता है उसके जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। और स्तवन की महिमा तो बहुत बड़ी है। भगवान जिनेंद्र के संबंध में की गई कथा, उनका नाम स्मरण इत्यादि भी जीवों के पापों का नाश कर देते हैं और जीव पापों से मुक्त हो जाता है। और 10वें काव्य में पहुंच के जब चर्चा आई तो उन्होंने कहा, आचार्य कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र का सच्चा भक्त स्वयं भगवान बन जाता है, भगवान के समान हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक व्यवहार है कि जैसे धनवान के पास जो उसकी सेवा करने जाता है तो वो स्वयं धनवान बन जाता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के पास कोई उनकी भक्ति कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है तो वो भगवान बन जाता है। तो इसमें कौन से ज्यादा आश्चर्य की बात है। इस तरह से 10वें काव्य में आचार्य ने भक्ति का फल भगवान बनना बताया है कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त स्वयं एक दिन भगवान बन जाता है। ये बात यहाँ कही। तो भगवान कैसे बन जाता है उस पर भी हमने चर्चा की थी कि ऐसा नहीं कि भक्ति करते करते ही भगवान बन जाता है। जिनकी वह भक्ति कर रहा है उनके स्वरूप को समझता है और उनके समान अपने आत्मा का
स्वरूप समझकर अपने आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसमें लीन होता है, तो वह आत्मा भी, वह भक्त भी भगवान बन जाता है। इस तरह भगवान बनने की प्रक्रिया है और इसका प्रतिपादन 10वें काव्य में किया। तो 7वें से 10वें काव्य में स्तवन का महात्म्य बताया। अब 11वें काव्य से 15वें काव्य तक कितने हो गए? 11 से 15 कितने हुए? गिनती पढ़ो। 5 काव्य। 5 काव्यों में आचार्य ने भगवान की वीतरागता का महात्म्य बताया है। जैसे कि हमने 11वां काव्य पढ़ा था, तो 11वें काव्य में ही वीतरागता की ही महिमा है, क्योंकि भगवान की जो वीतरागता है, राग द्वेष क्रोधादिक से रहित जो छवि है, शांत मुद्रा है, वह आकर्षण का केंद्र है। भक्त जब भगवान को देखता है तो उनकी वह सौम्य मुद्रा, वीतराग छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, पशु प्रातिहारे, अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। देखा ना स्तुति में? तो यहाँ छवि वीतरागी पहली बात है, पहले नंबर पर आता है छवि वीतरागी। भगवान की छवि वीतरागी होती है और उसे देखकर उन्हें ही देखते रहने का मन होता है, अन्यत्र कहीं देखने का मन नहीं होता, अन्यत्र कहीं संतोष नहीं मिलता। ऐसा भगवान की वीतरागता का ये प्रभाव है। वीतरागता होती है तो शांति होती है, आनंद होता है। इसलिए वीतराग मुद्रा और उसके फल में प्रकट हुई शांत मुद्रा, आनंद मुद्रा, वह तो हमें दिखती है, महसूस होती है। बाकी जो सर्वज्ञता, केवल ज्ञान आदि जो हैं, वो हमें दिखते नहीं है। वो तो हम उनकी जो वाणी है, जिनवाणी, उससे हम समझते हैं कि किस तरह से भगवान जिनेंद्र ने हमें बताया है मोक्ष का मार्ग, उससे उनके ज्ञान की महिमा हमें आती है। जो लोकालोक का वर्णन किया है, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो जो जैन गणित है, जैन कर्णानि योग है, ठीक, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, प्रथमानि योग, सभी अनियोग, इनको जब हम पढ़ते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, तो मालूम चलता है कि भगवान ने क्या क्या बताया है, मतलब कितना महान ज्ञान है उनका। तो ज्ञान की विशेषता उससे मालूम चलती है और उससे ही मालूम चलता है कि वो हितोपदेशी है, तो उसकी महिमा भी आती है। लेकिन सबसे पहले महिमा आती है ये भगवान जिनेंद्र की वीतरागता की, ठीक है ना। तो इस तरह हम भगवान जिनेंद्र की वीतरागता को देखकर और उन जैसा बनने की भावना करें तो हमारे लिए भी आनंद का कारण रहेगा। तो यही बात यहाँ पर 11वें काव्य में कही थी। और तो 11वें से लेकर 15वें तक याद रखना है, 11 से लेकर 15 तक इन 5 काव्यों में आचार्य ने भगवान की वीतरागता की मुख्यता से चर्चा की है, वीतरागता की महिमा बताई है। 11वां काव्य हम पढ़ चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह भगवान की वीतराग मुद्रा के कारण, उनकी शांत छवि के कारण हम उनको देखते हैं तो देखते ही रह जाते, ठीक है, और अन्यत्र कहीं संतोष नहीं मिलता है। ये बात भी 11वें काव्य में कही है। अब हम चलते हैं 12वें काव्य की ओर, ठीक है। काव्य नंबर 12। 11 तक तो सबको याद हो गए होंगे, मैं किसी भी दिन आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से याद करते जाएं। कुछ बच्चों को तो 20-20, 25-25 याद हैं, लेकिन जो और बच्चे हैं जिनको याद नहीं है वो भी याद करें, ठीक, और अच्छी तरीके से याद करें। जिनको याद है वो ध्यान रखें, केवल याद ही नहीं रखना है, ये तो आपको था ही। तो क्या विशेषता आई कि आपको अर्थ भी समझना है। अर्थ सहित जब हम पाठ करेंगे तो उसका फल मिलेगा। स्तवन का जो फल बताया है वो बिना अर्थ समझने वालों के लिए नहीं है। जो अर्थ समझते हैं, जो भाव समझते हैं और भाव पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, उनको ये फल मिलता है, सभी को नहीं मिलता। कि आप 24 घंटे का पाठ करने लग जाओ तो हम तो भगवान ही बन जाएंगे, फिर ऐसा नहीं है। 24 घंटे का करो, 1 घंटे का करो, कितने घंटे का करो, लेकिन समझ समझ के करेंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते भगवान की महिमा से हम भीग जाएंगे तो उसका फल मिलेगा, तो हमारे पापों का नाश होगा।
और भगवान जिस तरह स्वयं भगवान बने, वो भी तो हमारे जैसे थे, वो भी तो भगवान बने। तो जिस विधि से वो भगवान बने वो विधि हम भी सीख लेंगे और उस विधि का हम प्रयोग करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। इस तरह यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब हम अगला जो काव्य है 12वां वो पढ़ेंगे। आप देखना कि इसमें भी ये सब 5 काव्य आएंगे 11 से लेके 15 तक। इनमें आप देखेंगे तो वीतरागता की ही महिमा बताई होगी। मुख्य रूप से वीतरागता के कारण ही ये स्थितियां बनती हैं। तो ये 5 काव्य वीतरागता के हैं मुख्यता से। ठीक है, ये आशी जैन और साध्या जैन बार बार चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग बंद करें, अनावश्यक चैटिंग ना करें, इससे डिस्टर्ब होता है। और कोई बहुत ही जरूरी मैसेज हो तो ही आप दें। अनावश्यक कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो होती रहती है, उसमें क्या है ना। अब नेटवर्क से चल रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन बार बार ऐसे मैसेज करने से डिस्टर्ब होता है और मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ सकता है। लेकिन आपके चक्कर में कोई बच्चा यदि अच्छा मैसेज करेगा, कोई प्रश्न करेगा या उत्तर देगा, तो फिर हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे बच्चे तो फालतू मैसेज करते रहे। तो आप ज्ञान में अंतराय के कारण ना बने और दोबारा ऐसे मैसेज ना करें। ठीक है, जो भी समस्याएं हो रही हैं वो सबको होती हैं, ये छोटी मोटी बातें, उन पर ध्यान ना दें। आप तो भक्तामर सीखने पर ध्यान दें। अभी जो 2 मिनट खराब हुए हैं उसका दोष आपको ही लगने वाला है, इसलिए आप दोबारा ऐसा नहीं करें। ठीक है, ये इससे ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा आपको। फिर सोच लीजिए, विचार करिए आप, ऐसे कर्म बंधेंगे तो हमारा ज्ञान कैसे खिलेगा, फिर ढका रह जाएगा। इसलिए ये भी एक शिक्षा है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब 12वें काव्य की तरफ बढ़ते हैं। 11वां काव्य एक बच्चे से सुनूंगा मैं, जिसने नया याद किया होगा। इनको तो 25-25 याद हैं। नया कोई है? आर्या को नहीं आता। आर्या सीखेगी जिस दिन तो हम समझेंगे नया सीखा किसी बच्चे ने। प्रतिष्ठा को तो पहले ही से आता है। बोधिता को नहीं आता था, उससे सुने। सानवी को भी अभी पहले नहीं आता था, तो उससे भी सुन सकते। और बड़े लोगों को भी जिन जिन को नहीं आता है ना, उनसे भी सुनेंगे। हाँ, लेकिन जिनको आता है उनसे कभी कभी सुनेंगे, जब किसी को नहीं आएगा तो उनसे ही सुन लेंगे, है ना। चलिए, बोधिता सुनाएंगे आप? हाँ, अनम्यूट करिए। वो लगाना, पेन तो लगा ले मेरी माँ, आवाज नहीं आ रही फोन में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोधिता बोलिए। 11वां 11वां बिना देख के बोलिए। हाँ, बिना देख के बोलना है, याद है ना? क्या? दृष्ट्वा भवन्तमणि में सविलोकनीयं नानात्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरं दुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधौ रसितुं क इच्छे। बहुत अच्छा। ये अभी अभी याद किया है कि सही से याद था? याद करा है। अच्छा, तो ठीक है, गुड। ऐसे और बच्चे जो नए नए बच्चे हैं वो भी सीखें, बड़े लोग भी सीखें। जिनको याद नहीं है वो याद करें तो बड़ी खुशी होगी, जिनको याद है वो पक्का करें। अर्थ तो सबको ध्यान रखना है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है ना। इसलिए अर्थ को समझना और याद रखना वो जरूरी है, और उससे ही हमें भक्तामर का रहस्य समझ में आएगा, और उससे ही हम भक्तामर का जब पाठ करेंगे तो उसका फल मिलेगा। इसलिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना जैन धर्म ये नहीं बोलता है कि मरा मरा बोलते बोलते राम राम निकलने लग जाए तो भी मोक्ष हो जाता है ना। ऐसा जैन धर्म में लिखा है कहीं है
कि ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है, तो आएगी नहीं। तो और कोई किसी बच्चे का नाम पार्श्वनाथ है और पिताजी ने मरते समय कह दिया, पार्श्वनाथ जरा दुकान पे तो चले जाओ, वहां दुकान कौन देख रहा है ना। पार्श्वनाथ जैसी बोला तो कहते कि स्वर्ग हो गया उसको। ऐसे पार्श्वनाथ बोलने से और ऐसे कि मरा मरा बोल के मराम राम 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 हो गया ना, राम राम निकलने लगा ना थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे राम राम निकलने लग जाए, वो तो बोल ही नहीं रहा, उसके मन में तो भाव ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, बिना भाव के कुछ नहीं होता है ना। जैन दर्शन में भाव की प्रधानता बताई है और ये सत्य है। जब तक हमारे उस तरह के भाव ही नहीं होंगे तो कोई दुनिया की कोई ताकत हमें हमारा कल्याण थोड़ी कर सकती है। कुत्ता जो देव बन गया, जीवनधर कुमार ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया, यदि वो नहीं सुनता और उसके परिणाम शांत नहीं होते तो क्या वो देव बनता? पद्म रुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो बैल के परिणाम शांत हो गए हैं, परिणाम निर्मल हो गए और वो स्वर्ग, उसको स्वर्ग हो गया। तो क्या भाव निर्मल नहीं होते तो क्या स्वर्ग हो जाता है? नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती बनते यदि उनके मन में शांति ना होती तो? ये सवाल ही नहीं है होने का। इसलिए अपन को भाव समझना बहुत जरूरी है, उस पर आप सभी विशेष ध्यान देंगे और जिससे भक्तामर का पाठ करना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां काव्य पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं, आप दोहराएंगे और फिर अर्थ करेंगे। हाँ जी, ये 12वां काव्य है, देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम्, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसमें जो बहुत सारे डैश लगे हुए हैं तो ये सामासिक पद के हिसाब से नहीं लगे हैं, ये आपके पढ़ने के हिसाब से लगे। और जैसे परमाणु भिस है ना, परमाणु भिस्वम, तो सा वैसा हलंत वाला बना दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं निर्मापितस, है ना, लेकिन वो आधा सा लिख के त्वम से जुड़ जाएगा तो पढ़ा उतना ही जाएगा, लेकिन परमाणु भिस फिर त्वम। ठीक है, ऐसे निर्मापितस त्रिभुवनई, तो त्रिभुवन में जो त्रि है उसके अंदर सा आधा सा लिखा रहता है। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो, बाकी लिखने की दृष्टि से तो वही सही है जो किताब में छपा हुआ है। ठीक है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस त्वम, ठीक है, निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्यणवः। तो ये ते के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो अवग्रह चिन्ह है, उसको बोला नहीं जाता, वहां आ की संधि है इसीलिए वहां वो चिन्ह बनाया जाता है संस्कृत में, तो उसको पढ़ना नहीं है। तो ते प्यणवः, ते प्यणवः ऐसा पढ़ेंगे। पृथिव्याम यत्ते, यत्ते
य के बाद जो ता है उसमें आधा ता पहले है, फिर ता में एक ही मात्रा है। यत्ते, आधा ता फिर ता में एक ही मात्रा है ना। यत्ते समान मपरम, समान मपरम, नहीं नहीं रूप मस्ती, रूप मस्ती। ठीक है, तो अब इसको अपन समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। आपके पास, सबके पास किताब है ही, तो उसके अंदर से हम समझते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई और आप अर्थ अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम, यही यह जो शब्द होता है उसका अर्थ तो जो, और यही का मतलब जिनके द्वारा। ठीक है, जिनके द्वारा, शांत, किनके द्वारा, शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम, परमाणु भी, वो जो आदसा है वो विसर्ग बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो परमाणु भी त्वम, कि यही जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, किनके द्वारा, कि जिन शांत राग रुचि भी, परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा, जिनके द्वारा, तो मैंने पूछा किनके द्वारा, तो जवाब आया कि परमाणुओं के द्वारा। कैसे हैं वो परमाणु, भूमि, कैसे हैं वो परमाणु, कि शांत राग रुचि भी। क्या मतलब होता है इसका, शांत हो गया है राग जिसमें, है ना, शांत हो गया है राग जिसमें, अर्थात राग रहे, अर्थात वीतराग। ख्याल आया कि नहीं, वीतराग, तो शांत राग एक तो ये है, और शांत है वो परमाणु, परमाणु शांत हैं, लेकिन शांत राग, शांत राग का अर्थ होता है वीतराग। तो वही अर्थ ठीक बैठेगा कि जिनमें, जिन परमाणुओं में राग नहीं है, राग से रहित हैं जो परमाणु, है ना, अर्थात जिन वीतराग है परमाणु, परमाणु में तो राग द्वेष होता नहीं है ना, लेकिन परमाणुओं से जो बना हुआ देह है उसके अंदर जो आत्मा रहता है उसमें राग द्वेष होता है या वीतराग होता है। तो यहाँ वीतराग, वीतराग इन परमाणुओं के संयोग में है, इसलिए परमाणु भी वीतराग कहे गए। ठीक, अभी बताएंगे और समझाएंगे आपको। तो शांत राग रुचि भी, रुचि भी, रुचि का अर्थ सुंदर होता है। ठीक है, कि वीतराग और सुंदर परमाणुओं से, परमाणु भी, परमाणुओं से, जिन वीतराग और राग रहित और सुंदर परमाणुओं से। अब परमाणु मतलब, परमाणु का अर्थ होता है उद्गल, समर्थ, उद्गल। जैसे तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है, उद्गल है। तो परमाणु उद्गल का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा, जिसका कोई दूसरा हिस्सा ना किया जा सके, जिसका कोई दूसरा भाग ना किया जा सके, उसको कहते हैं परमाणु। तो ये सब शरीर बना है, ये परमाणु का बना है, उद्गल के परमाणु का। ये किताबें बनी है, ये लैपटॉप बना है, ये आपका मोबाइल है ना, ये जो जो मकान जाए जो दिख रहा है ना आपको, ये सब पुद्गलों से बना हुआ है, और सब में सब पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ है। तो ये स्कंद दिख रहा है, जो वो सब स्कंद दिख रहा है, बड़े बड़े दिख रहे हैं ना सब, और वो सब स्कंद बनते हैं परमाणुओं से। स्कंद मतलब परमाणुओं का पिंड। अभी नहीं तो समर्थ फिर प्रश्न करेगा कि ये स्कंद क्या होता है, ये नया शब्द आ गया कुछ, जैसे जैसे परमाणु आया ऐसे स्कंद आ गया। तो देखो कि ये बहुत सारे परमाणुओं का जो पिंड है, जैसे शरीर है, ये सब चीजों के नाम लिए ना, ये सब स्कंद हैं, मतलब पुद्गल की पर्यायें हैं। ठीक है, अवस्थाएं हैं। तो जैसे मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का ढेला है ना पिंड, तो वो पुद्गल का पिंड है। और पुद्गल का परमाणु क्या होगा कि उसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो इतना सा एक कण बचेगा, वो भी परमाणु नहीं है बेटा, ध्यान रखना समर्थ, वो भी स्कंद है। परमाणु तो आंखों से दिखेगा ही नहीं, उसके भी छोटे से छोटे छोटे से छोटा हिस्सा करते जाओ करते जाओ। अब कर तो नहीं पाएंगे अपन लोग, लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, ज्ञान में, ज्ञान तो सब कर सकता है कि नहीं। तो ज्ञान में ये कल्पना करो कि बिल्कुल छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटा से छोटा, ऐसा एक इतना सा कण आएगा, बचेगा, उसको कहते हैं परमाणु।
वो परमाणु बम वाला परमाणु नहीं है ये, है वो भी स्कंद है, क्योंकि परमाणु बम है वो भी स्कंद है, ठीक, वो पुद्गल का बना है। तो यहाँ तो वो जो एक एक कण जो होगा जिसका विभाग ना किया जा सके उसको कहते परमाणु, और परमाणुओं से मिलके स्कंद बनता है, जो शरीर बनता है अपना। ऐसे भगवान का शरीर भी स्कंद से ही बना, पुद्गल का स्कंद है, ठीक है। अब लेकिन वो परमाणु कैसे हैं और हमारे शरीर के परमाणु कैसे हैं, देखो अंतर, और वो अंतर क्यों है वो भी बताएंगे, अभी अंतर भी बताएंगे। तो क्या कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, कि जिन शांत राग या वीतराग और रुचि भी अर्थात सुंदर भी लगा के द्वारा, है ना, से, और परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा, अर्थात जिन वीतराग और सुंदर परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापिता, निर्मापितस लिखा है ना, सा का हो जाएगा विसर्ग संधि विच्छेद करने पर, तो निर्मापिता अर्थात निर्मित हुए हैं, बने हैं, कि तुम बने हो, भगवान से कह रहे हैं आचार्य तुम बने हो, तुम मतलब तो तुम होता है, तो अपन थोड़ी शब्द भाषा में बोल देंगे आप बने हो, मतलब भगवान जिनेंद्र बने हैं, कि जिन वीतराग और सुंदर परमाणुओं से भगवान बने हैं, कह रहे हैं कि त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये भगवान का विशेषण, संबोधन किया है भगवान के लिए, कि त्रिभुवन, त्रिभुवन का क्या अर्थ होगा नित्या, त्रिभुवन का अर्थ होगा तीन भुवन, तीन भुवन का अर्थ क्या होता है, तीन लोक, तीन लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ठीक, तीन लोक, तीनों लोकों के एक ललामभूत, एक ललामभूत का अर्थ क्या हो, एक तो समझते हैं, एक ललामभूत का अर्थ क्या होता है, इस ललामभूत एक मस्तक के समान, मतलब शोभायमान के जो ललामभूत मतलब ये जो अपना सिर है ना, तो शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा तो ये मस्तक ही होता है, तो तीन लोक के मस्तक के समान, तीन लोक की जो शोभा है, तीन लोक में जो सर्वोत्कृष्ट हैं, शिरोमणि है, ठीक है, शिरोमणि तो सिर पर जो मणि शोभा देती है, ऐसी कहने का मतलब सबसे ऊंचे, तो हे तीनों लोकों की सर्वोत्कृष्ट शोभा स्वरूप हे परमात्मा, तीनों लोकों के मस्तक स्वरूप हे परमात्मा, ठीक। तो अपन यहां सीधा जो शब्द है वही बोलेंगे, त्रिभुवन में तीनों लोकों के एक ललामभूत हे जिनेंद्र परमात्मा, त्रैलोक शिरोमणि, ठीक है ना, ऐसा शब्द बोल सकते हैं, हे परमात्मा, जिन शांत राग या वीतराग और सुंदर परमाणुओं से आप बने हो, आप बने हो मतलब आप बने हो कि आपका शरीर बना है, कौन बने, भगवान बनते हैं कि परमाणु से, आत्मा परमाणुओं से बनता है कि शरीर परमाणुओं से बनता है, ठीक है, अभी पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान से सुनना आगे। तो कह रहे हैं कि जिन वीतराग और सुंदर परमाणुओं से आप बने हैं, हे परमात्मा, तावंत एव खलु ते अपि अण्वः पृथिव्याम, कि ते अर्थात वे परमाणु, पृथिव्याम इस धरती पर, तावंत एव उतने ही थे, है ना, तावंत एव, खलु मतलब निश्चित रूप से, वास्तव में, वे परमाणु, ते अपि अण्वा, वे अणु जो थे पृथ्वी पर, वे अणु उतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। तो आचार्य ने कैसे पता लगाया होगा कि वे परमाणु उतने ही थे, हैं, जिन परमाणुओं से भगवान की रचना हुई है, मतलब भगवान के शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु इस धरती पर उतने ही थे। तो क्या आचार्य ने कैसे पता लगाया कि पूरी दुनिया को देख देख के आए थे क्या, कि नहीं, उसका कारण बताया आगे, ध्यान से सुनना, कि यत्ते समान अपरम न ही रूपमस्ति, यत मतलब क्योंकि, ते समान आपके समान, अपरम मतलब दूसरा नहीं, रूपम
रूपम न ही अस्ति, रूप नहीं है। मतलब आपके अलावा दुनिया में आपके समान दूसरे का रूप दिखाई नहीं देता। भगवान कैसे हैं? भगवान का रूप कैसा है? बोलो, भगवान का रूप कैसा है? वीतराग। भगवान का रूप है वीतराग। और भगवान के अलावा दूसरों की दूसरे जो देवी देवता हैं या अन्य जो लोग भगवान मान के पूजते हैं, तो उनका रूप कैसा है? वीतराग है कि कोई को गुस्सा आ रहा है, कोई डरा रहा है, कोई डर रहा है, तो कोई किसी की हिंसा कर रहा है, तो कोई अलग अलग तरह की मुद्रा है ना, तो वो सब राग रूप है। कोई द्वेष रूप है, ठीक, तो कोई क्रोध मान माया लोभ रूप है, कोई हिंसा झूठ हिंसा आदि रूप है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के रूप हैं। लेकिन वीतराग रूप तो एकमात्र भगवान का है। तो इससे हमें पता चला कि आपके समान रूप वाला दुनिया में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। इससे पता चलता है कि जितने भी परमाणु थे, वो वीतराग परमाणु, वो सुंदर परमाणु, वे उन सब से आपकी रचना हो गई। मतलब आपके शरीर की रचना उन सब से हो गई। अब परमाणु बचे ही नहीं, दूसरे कोई परमाणु है नहीं, है ना, जिससे कि और किसी की रचना हो जाए। और किसी की रचना हो जाएगी तो वो भी तो वीतराग आप ही जैसा दिखेगा। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, या अन्य भगवान की भी, जैसे बाहुबली भगवान हैं, भरत जी हैं, और की भी प्रतिमा बनाते हैं कि नहीं? तो अन्य की भी प्रतिमा बनाते हैं तो कैसी बनती है? एक सी बनती है कि नहीं? जैसी भगवान महावीर की बनती है वैसी अन्य की भी बनती है। तो क्योंकि उनके भगवान के जैसा रूप है, यहाँ जो कह रहे हैं वो सब कोई ऐसा नहीं कह रहे एक अकेले ऋषभ देव का ही ऐसा रूप है। वो परमाणु उतने ही थे जिनसे ऋषभ देव की रचना हो गई, ऐसा नहीं। भगवान की बात कर रहे हैं, अरहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो वो विदेह क्षेत्र के सीमंदर आदि की भी बात आ गई इसमें, ठीक है। कोई भी तीर्थंकर हो, सबका रूप एक सा ही होगा। और उनके अलावा अन्य किसी जो रागी द्वेषी होंगे, उनका रूप भगवान के समान नहीं होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप में आ गए पूरे वीतरागी परमात्मा, और अन्य में चले गए सब रागी, ठीक है। तो वीतरागी परमात्मा जो है, उनकी रचना वीतराग परमाणुओं से होती है और सुंदर परमाणुओं से होती है, इसीलिए वो वीतराग और सुंदर दिखाई देते। अब आपको मैं बताता हूं कि ये परमाणु वीतराग कैसे करे। आचार्य ने यहाँ परमाणुओं को वीतराग कह दिया। जब पुद्गल को राग होता ही नहीं है तो वीतराग कैसे? वो तो वीतरागी स्वभाव से ही है, मतलब उसमें राग है ही नहीं। पुद्गल में राग होता है क्या? नहीं होता उसमें राग। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में राग होता है क्या? ये बिल्कुल नहीं होता। एक जीव ही है जिसमें राग द्वेष होता है संसार अवस्था में, और जब वह मुनि बन जाता है, आत्म साधना करता है, तो वीतराग हो जाता है। भगवान बन जाता है, अरहंत बन जाता है, तो वीतराग हो जाता है। सिद्ध बन जाता है, वीतराग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब वीतरागी होते हैं। इसके अलावा रागी है संसारी। तो अब ये भगवान के परमाणु जो है, शरीर के परमाणु, ये वीतराग कैसे? देखिए, जैसे अपन को गुस्सा आता है तो अपने शरीर के परमाणु कैसे दिखते हैं? क्यों भूमि, तुम्हें जब गुस्सा आता है तो तुम्हारा शरीर कैसे दिखता होगा? चेहरा कभी देखा आईने में? क्यों, आसी ने तो देखा होगा। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो कैसा दिखता है? अच्छा, अपन ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन दूसरे तो बताते होंगे। अब जब आपको गुस्सा आता है तो ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, बताते होंगे कि नहीं? अच्छा, जब अपन को मान आता है तब कैसे दिखते हैं? जब मायाचारी का परिणाम आता है, अंदर में गुटुर पुटुर चलती है, तो शरीर पे, चेहरे पे कैसे दिखता है? और जब लोभ आता है, लालच पैदा होता है किसी चीज का, तो जीभ लपलपाने लग जाती कोई चीज खाने के लिए, या कोई चीज देखने लग जाते हैं, अरे मिल जाए मुझे, मिल जाए मिल जाए, है। तो शरीर की आकृति भी तो बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है? जब अंदर में विकार होगा तो शरीर में भी विकार दिखा जाता है, समझ। जब अंदर में राग होता है तो शरीर में भी राग दिखता है। जब अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी विकार दिखता है तो शरीर पर भी देखा जाता है।
जब द्वेष होता है तो शरीर पे भी देखा जाता है, जब हास्य कसाय आती है अंदर तो शरीर पे भी हंसने का देखा जाता है कि नहीं, हंसने लग जाते हैं, है ना। जब अंदर में शोक होता है तो वह चेहरे पे भी दिखता है, दुख दिखता है, रोने लग जाता है। तो आत्मा के परिणामों का शरीर के साथ ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ठीक है। मतलब परम आत्मा में विकारी परिणाम होंगे तो शरीर पे भी दिखते हैं, ठीक। जब आत्मा में वीतराग परिणाम होंगे, भाव होंगे तो शरीर पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। जैसे हम लोग बड़ी शांति से बैठ जाते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर भी कैसा दिखता है फिर। जब अंदर में शांत परिणाम होते हैं तो शरीर भी बिल्कुल शांत दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो आत्मा के भावों का शरीर के परमाणुओं पर ऐसा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है कि नहीं। ऐसे ही कि जब जो मुनिराज अपने स्वरूप की साधना से अरहंत बने मतलब वीतरागी हुए, तो उनके शरीर के परमाणु भी कैसे दिखेंगे। जब आत्मा वीतराग है तो शरीर भी वीतराग दिखेगा। आत्मा में जब शांत 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 भाव आ रहे हैं, आनंद ही आनंद प्रकट हो रहा है, तो शरीर पर भी आनंद ही आनंद दिखता है कि नहीं दिखता। इसलिए जिन प्रतिमा जो हमारी बनती है ना, भगवान जिन्होंने जैसे थे वैसी बनती है, तो बिल्कुल शांत मुद्रा दिखती है, प्रसन्न आनंदित मुद्रा, ठीक है, शांत मुद्रा दिखाई देती है। उनको देख के बड़ी शांति मिलती है कि नहीं मिलती। तो शांति आत्मा में प्रकट हुई इसलिए शरीर पे दिख रही, वीतराग आत्मा हुआ इसलिए शरीर पे दिख रहा है। इसीलिए उन परमाणुओं को ही वीतराग कह दिया गया है। आत्मा वीतराग हुआ तो परमाणु को वीतराग कहा, क्योंकि आत्मा जब वीतराग होता है तो परमाणु भी वैसे ही दिखेंगे। आत्मा जब शांत होता है तो शरीर के परमाणु भी शांत दिखेंगे, ठीक है। इसलिए उनके परमाणुओं को वीतराग कहा, सुंदर कहा, और ऐसा ही कह दिया सीधा सीधा कि आपकी रचना हुई है। शरीर की रचना ना कह के क्या कह दिया, आपकी रचना हुई है, आप बने हो परमाणुओं से, ठीक है। क्योंकि आत्मा भी वीतरागी है और शरीर भी वीतरागी है। वीतरागी है मतलब उसमें भी विकार नहीं दिख रहा है, राग द्वेष नहीं दिख रहे हैं, है ना, वो भी बिल्कुल शांत हो गया है। तो और शरीर के संयोग में है ना अरहंत भगवान, तो ऐसा दिखाया तो यही जाएगा, देखो ये अरहंत भगवान है, ये अरहंत भगवान है, तो शरीर को ही तो दिखाएंगे, है ना। जैसे आपको दिखा, ये देखो समर्थ बैठा है, ये अंशिका बैठी है, ये आर्या है, तो ऐसा दिखाएंगे तो क्या ये शरीर की तरफ तो इशारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो उसके अंदर आत्मा है कि नहीं है, उस शरीर के अंदर आत्मा भी है कि नहीं है। ऐसे अरहंत भगवान के अंदर, अरहंत भगवान के शरीर के अंदर अरहंत आत्मा भी विराजमान, तो वस्तुतः तो अरहंत भगवान वो आत्मा है जो अनंत चतुष्टय वाला है और जिसके अंदर वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई है, ठीक है। इसलिए वास्तव में तो अरहंत वो है, लेकिन शरीर उनके साथ में है, इसलिए हमने शरीर को भी ऐसा लिख दिया और शरीर के माध्यम से अरहंत को कह दिया, तो कह दिया कि परमाणुओं से आपकी रचना हुई, आपकी नहीं हुई, भगवान की नहीं हुई रचना, शरीर भगवान के शरीर की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि शरीर और आत्मा को एक कहना वो व्यवहार है, तो इस तरह से कथन किया है। और दूसरा कि आत्मा के परिणामों का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब शरीर आत्मा में जब अशांति होती है तो शरीर पर भी दिखती है, आत्मा में जब रागादि होते हैं तो शरीर पे भी दिखते हैं, ठीक। और ऐसे ही आत्मा में जब वीतराग आदि होते हैं तो वो शरीर पर भी दिखते हैं। इसलिए उन परमाणुओं की रचना, उन परमाणुओं को वीतराग कहा है जिन परमाणुओं से शरीर अरहंत भगवान के शरीर की रचना हुई, ठीक। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा हुई और साथ में हमने ये भी समझा कि एक ही अरहंत की बात नहीं है, जितने भी अरहंत हैं सबका रूप एक सा होता है,
और वो सभी वीतराग होते हैं। और अरहंत के अलावा, तीर्थंकर और अरहंत जो भी हैं, उनके अलावा जो अन्य देवी देवता कोई भी होंगे जिनके अंदर राग द्वेष आदि हैं, वो भगवान जैसे नहीं दिख सकते, है ना। इसीलिए कहा कि आपके समान रूप वाला, मतलब भगवान के समान रूप वाला दुनिया में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। इससे पता चलता है कि जितने भी परमाणु थे, वीतराग परमाणु, सुंदर परमाणु, उन सबसे भगवान के शरीर की रचना हो गई, अब बचे ही नहीं। ठीक है, इस तरह से यहां चर्चा हुई। भूमि, तुम्हें क्या पूछना था? इसी से संबंध में पूछना हो तो ही पूछने का लिखना, है ना, कि मुझे पूछना है कुछ, जो विषय चल रहा है उससे संबंधित ही पूछ सकते हैं। आप पूछिए भूमि। एक मिनट। हाँ, क्या दिखा रही हैं आप? फोटो दिखा रही हैं कोई? ये इसका उच्चारण करना मेरे को नहीं आ रहा है। अच्छा, उच्चारण में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। कौन सा शब्द है? ते प्यणवः, सुनना फिर से, ते प्यणवः। ते, वो जो अवग्रह चिन्ह है उसको, चिन्ह को नहीं बोलना। ते के बाद जो लिखा है ना, उसको कुछ नहीं बोलना है। वहां आ साइलेंट है, साइलेंट है ना, बोला जाता। उस संधि के नियम के अनुसार वहां ऐसा चिन्ह बनाया जाता है जहां आ के साथ संधि होती है। इसलिए उससे उसकी तरफ ध्यान मत दो, है ना। उसके बाद जो प्यणवः लिखा है उस पर ध्यान दो। तो ते प्यणवः पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा भूमि? ते प्यणवः। ते, हाँ, ते प्यणवः। ठीक है, ठीक है पंडित बहुत जी। बहुत अच्छा। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, उसने पूछा तो, है ना। हाँ, ऐसे सीखते हैं बच्चे, और बड़े लोग भी इसी तरह सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़े लोगों को अर्थ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब क्लास शुरू की थी, ये 12वां काव्य चल रहा है अभी, समझ लीजिए 10-12 दिन पहले जब शुरू हुआ, तब मैंने शुरू में बताया था कि बच्चों के लिए, बच्चों की मुख्यता से उच्चारण, काव्य का जो उच्चारण होगा वो बच्चे सीखेंगे। बड़े लोगों का भी सुधार हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः उनको क्या सीखने मिलेगा? कि उच्चारण सीखने मिलेगा। और सामान्य अर्थ तो उनको, इतना अर्थ बताएंगे तो सामान्य अर्थ तो ख्याल में आ ही जाएगा कि भैया इस काव्य में ये कहा है। ठीक, बाकी जो बड़े लोग हैं उनको उसकी डिटेल समझना है। ठीक है, उसकी डिटेल मतलब उसके विस्तार से जो बताया जाता है, उससे क्या क्या सीखने को मिलता है, वो सारी जो विस्तार करते हैं वो सब बड़ों की मुख्यता से करते हैं। इसलिए ऐसा मत समझें कि ये बच्चे क्या इतना समझेंगे, हालांकि बच्चे भी इतना समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी जितना विस्तार करते हैं वो सब बड़ों की मुख्यता से करते हैं। इस तरह सबको, सबका बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। गुंजन, तुम्हें क्या पूछना है? अब अगले काव्य की ओर बढ़ते हैं। भैया जी, तावंत एक खलु का अर्थ क्या है? तावंत एव खलु का अर्थ क्या है? खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, एव का अर्थ होता है ही, और तावंत का मतलब होता है उतने ही, उतने उतने। तो तावंत एव मतलब उतने ही, और खलु अर्थात निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उतने ही, क्या? उतने ही थे। कौन? वे परमाणु जो शांत राग और सुंदर थे। वीतराग और सुंदर परमाणु उतने ही थे जिनसे आपके शरीर की रचना हुई है। कैसे पता लगाया? तो कहते क्योंकि आपके समान रूप वाला दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं यहां से अन्वयार्थ एक बार पढ़ता हूं, सरल अर्थ, उसके बाद अगले काव्य की ओर हम बढ़ेंगे। और इसके बाद एक बार पहले पढ़ेंगे अपन इसको एक साथ, फिर बाद में समय मिलेगा तो आपसे पढ़वाएंगे। ठीक है, कल पढ़वा लेंगे नहीं तो। अन्वयार्थ।
हे त्रैलोक्य शिरोमणि, जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणुओं से आपका परमोदारे शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर आपके समान अन्य किसी का ऐसा सुंदर रूप ही नजर नहीं आता। ठीक है, एक बार सभी काव्य पढ़ें। 12वां काव्य। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इस तरह ये 12वां काव्य हुआ। अब 13वां काव्य पढ़ते हैं। देखिए, इसका आज उच्चारण करेंगे, कल अर्थ करेंगे। ठीक है। वक्त्रम, पहला शब्द क्या है? सभी बच्चे बोला भी करें। वक्त्रम, क्व ते, तो क्व ते, वक्त्रम क्व ते, सुर नरोरग, नरोरग नेत्र हारी, वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी, निःशेष, निःशेष। ठीक है। निर्जित, निर्जित वो रा की रेफ है, वो ना में छोटी की मात्रा के बाद पढ़ेंगे, तो निर्जित, निर्जित। जगत, ता में आधा है, हलंत है, ये हलंत कहलाती, ता के नीचे जो लगी दिख रही है आपको इसमें, तो जगत तृतयोपमानम, तृतय, तृतयो, तृतयोपमानम, तृतयोपमानम, तृतयोपमानम। ठीक है। बिंबम, बिंबम, कलंक। देखो ये कलंक, ये जो डा जैसा दिख रहा है वो डा नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक बिंदी है और वैसे भी नीचे हलंत है, तो वो बिंदी, बिंदी के रूप में, का पर, ला पर बिंदी के रूप में अपन उसको पढ़ेंगे। कलंक, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, निशाकरस्य यद्वासरे। ये क्या है? यद द्वा नहीं है ना, यद द्वासरे नहीं है। कुछ लोग द्वासरे पढ़ते हैं, द्वासरे नहीं है। यद, यद, यद में कहां तक पढ़ा? दा तक पढ़ लिया, आधा दा है इसलिए। यद वासरे, वासरे, यद वासरे, यद वासरे, ऐसा पढ़ेंगे। यद वासरे भवति पांडु, पांडु पलास, पलास कल्पम, पलास कल्पम। ठीक है। अब मैं पूरा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। उसके बाद आपसे पढ़वाएंगे। वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी, निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पांडुपलास कल्पम। इस तरह ये इसका उच्चारण है। ये लास्ट का शब्द है, जो बस लास्ट लाइन का पहला शब्द, ये बस आपको विशेष ध्यान रखने का है। यद वासरे, यद, देखो देखो ये जीप, जीप दबी, यद वासरे, यद वासरे, यद वासरे, ऐसा पढ़ेंगे। तो वो जल्दी पढ़ने पर यद वासरे ऐसा पढ़ा जाएगा। ख्याल में आ रहा है? चलिए मैं देखता हूं कितने बच्चों ने सीखा है
और कितने बड़ों ने सीखा है। अब बड़े लोग पढ़ेंगे ना तो वो देखना कि ये द्वासरे पढ़ेंगे कई लोग, तो यद्वासरे नहीं पढ़ेंगे, यद्वासरे पढ़ेंगे। तो द्वासरे नहीं है, वासरे, यद वासरे। तो द आधा है इसलिए उच्चारण में समय कम लगेगा। तो यद्वासरे, यद्वासरे, यद्वासरे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही उच्चारण बस इसमें ऐसा है जो थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन वो आ जाएगा। और वो बाकी तो सब सरल है। जगत त्रितयोपमानम, है ना, और कहीं तो कोई कठिन है ही नहीं। वो कलंक वाला बता ही दिया आपको कि वो जो है वो डा में बीच में बिंदी है तो वो गा होता है ना, बिंदी होती, पंचम अक्षर होता है वो, है ना। तो इसलिए उसको वैसे ही पढ़ेंगे, ला पर बिंदी के रूप में, और कलंक इस तरह। और वक्त्रम ये तो सरल ही है। हाँ जी, अब देखते हैं कौन पढ़ता है, देखते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टाइम इज ओवर। हाँ हो गया बेटा, टाइम इज ओवर। बस आपसे पढ़वा लूं कि नहीं? एक से पढ़वा लेते हैं और गलती निकलवा लेते हैं, फिर आज की चर्चा यहाँ पूरी कर लें। हाँ चलिए, कौन पढ़ेगा? गुंजन की मम्मी को पहले से याद है क्या? हाँ 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 बोला। फिर भी उनसे ही पढ़वाएंगे। हाँ उनसे ही पढ़वाते हैं। उच्चारण गुंजन चेक करना जरा उच्चारण। पढ़िए पढ़िए। जय जिनेश भैया जी। वाक्रम कोते सोरे नरो रजनी त्रिहारी, नेह से निरिजेति जगत् त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलंके मलिनं पुनिसाकरस्य, यदेवासरे भवति पाण्डुपलासिकल्पम्। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ ठीक पढ़ा क्यों गुंजन? भैया जी एक जगह थोड़ी सी गलती हुई है। हाँ थोड़ी सी बताओ। भैया जी मैंने बोला निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। हाँ उसको बोलने दो ना। हाँ त्रितयोपमानम, तो त्रितयोपमानम ही तो बोला है। क्या बोलना है? उन्होंने साथ में बोल दिया था जगत के। जगत उन्होंने तयोपमानम, जगत की तयोपमानम बोला था। अच्छा जगत तयोपमानम बोला, ऐसा हमने बोला था जगत लोगों को त्रितयोपमानम। हाँ वही ठीक है। साथ में बोल दिया। नहीं ठीक बोला आपने, ठीक बोला। जगत वो बोल रहे तयोपमानम, अलग अलग बोलना। नहीं ऐसा नहीं है, जगत तयोपमानम ठीक बोला है। हाँ वो बस एक जगह आखिरी में जो है ना यदवासरे ऐसा बोला जो, तो दा पूरा आ रहा है बस। हाँ। उच्चारण में दा पूरा आ रहा है। यद्वासरे थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे तो हो जाएगा। यद्वासरे, हाँ तो आपने बोला यद्वासरे ऐसा बोला ना, तो दा पूरा उच्चारण में आ गया। हाँ। ये कोई ज्यादा ऐसी गलती नहीं है, लेकिन फिर कोशिश करें कि यद्वासरे बोले। भैया जी टाइम कम दें। स्तुति तैयार की है। हाँ जी क्या गुंजन जी? मैंने जिनवारी स्तुति तैयार की है भैया। अरे वाह, हाँ अभी बोलते हैं, तुम्हारी नंबर है। चलो हाँ, और किसी कुछ पूछना तो नहीं है? भूमि को पढ़ना है। हाँ पढ़िए भूमि, आज भूमि ने पूछ दिया। पंडित जी मेरे को 12वां सूत्र आता है। क्या आता है? 12वां सूत्र। हाँ वो कल सुनाना, फिर कल सुनाना, ठीक है पंडित जी। और ये वाला भी सीख के आना। चलो बहुत अच्छा। चलिए इस तरह हमारा ये 13वां काव्य का उच्चारण हुआ। तो इसका अर्थ कल करेंगे और फिर 14वां भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसको भी कुछ पूछना है या तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लें अथवा कल पूछें। अभी का समय हो चुका है। आशी ने ही क्वेश्चन डाला है, अब उनने ही लिखा था कि टाइम इज ओवर,
इसलिए मेरे हिसाब से टाइम इज ओवर। अब मैं तुम्हारा जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। गुंजन जिनवाणी स्तुति बोलेंगी, सभी ध्यान से सुने। माता तू दया कर इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटकता हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रही कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, ये सोच रही तुमसे। पते भूल गई हूँ मैं, तो मेरा दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उतारा है, हमको भी उतारो तुम। मझधार में जाओ, उससे पार लगा दो तुम। मझधार में अटकी हूँ, उसे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जय जिनेंद्र। ये आपने बोला कि पथ भूल गई हूं मैं, और आगे और भी जगह बहुत सारा स्त्रीलिंग शब्द का क्रिया का प्रयोग किया है, तो क्यों बीच भैया जी हमें बहुत पहले किसी ने कहा था कि यदि लड़कियां बोल रही हैं तो वहां पर स्त्रीलिंग का जोड़ें, तो पूजन में भी फिर ऐसे होंगे फिर वगैरह में बोला था, इस चीज में टोका गया था एक बार। हाँ, तो वो जिनने टोका है उनको उनको किसी ने रोका नहीं होगा, इसलिए टोका उनने। तो सब आत्मा है, जीव हैं हम, ना स्त्री है ना पुरुष हैं, हम जीव हैं। तो उस दृष्टि से हम जो एक लिखी हुई है वो कोई पुरुष ने लिखी है इसलिए भटका हूं लिखता है, और स्त्री लिखती तो भटकी हूं लिखती हूं, ऐसा नहीं है।
कई आरिका माता जी भी लिखती हैं स्तुतियां वगैरह या और चीजें, तो ऐसे कोई नहीं लिखता कि भटकी हूं कि घूम रही हूं, ऐसा नहीं लिखते। जीव है, वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, आप भी जीव हैं, मुनिराज भी जीव हैं, विद्वान भी जीव हैं, भगवान भी जीव है ना। तो उस दृष्टि से ही वो कथन होना चाहिए, सभी आत्माएं बराबर हैं। और जीव शब्द की दृष्टि से, जीव शब्द जो है वो पुल्लिंग है, शब्द, जीव कोई वो तो अलिंग ग्रहण है ना, वो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं है। आत्मा तो अलिंग है, ठीक है ना। इसलिए अपन को उसको ही मुख्यता देके और भजन बोलना चाहिए, और हम अपने को जीव समझें, आत्मा समझें, और भगवान परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा, अब ये कहाँ से आ गए, स्त्री पुरुष आदि कहाँ से आए, है ना। अपन वो नहीं है, अपन तो आत्मा है, ठीक है। चलिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे, और इस तरह ये क्लास पूरी हुई। कल मिलेंगे 8:15 बजे ठीक। जय जिनेन्द्र।